हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के हाईलाइट स्टडी में। आज से हमने स्टार्ट कर दी है इंग्लिश ग्रामर की सीरीज। इसका नाम है जीरो टू एडवांस, अर्थात जीरो से एडवांस तक के सभी ग्रामर के रूल्स, नियम्स और कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे सेंटेंस। आखिर सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता हो, सेंटेंस कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता हो, वाक्य कहलाता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। दीज गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये लड़कियां एक गीत गा रही हैं। आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े। द सन इज हॉट, सूर्य गर्म होता है। अब इस परिभाषा में कहा गया है कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता हो। मान लो हम द सन इज हॉट एक सेंटेंस को लेंगे। अब हम इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखें, द इज हॉट सन, तो क्या इससे कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे सार्थक अर्थ या पूर्ण भाव व्यक्त हो, उसे ही सेंटेंस कहते हैं। तो अब ये सेंटेंस आया कहाँ से और ये कैसे बना, इसको समझेंगे। तो वही हमारी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होती हैं। अल्फ़ाबेट कितनी होती हैं? 26 नहीं, अल्फ़ाबेट होती है केवल एक। अब इस अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं, लेटर्स, और इस अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, पर इसमें कुछ वोवेल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट। वोवेल्स ओनली 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट होते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले वाक्य किस चीज़ से बनता है? आपको पता है कि शब्दों के समूह से। तो शब्द भी कैसे बनता है? जैसे लिखा है एस यू एन, सन। तो शब्द भी अक्षरों के ऐसे समूह जिससे एक सार्थक या पूर्ण भाव व्यक्त हो, उसे वर्ड या शब्द कहते हैं। तो हमारा शब्द ऐसे बनता है। फिर इसके बाद सार्थक शब्दों की मेल से बनता है वाक्य। तो आगे हम देखते हैं अब सेंटेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब हमने जान लिया है कि वाक्य शब्दों के ऐसे समूह जिससे एक पूर्ण भाव व्यक्त होता हो, उसे वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य
5 प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के भावों के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आश्चर्यबोधक वाक्य। हम अभी नॉर्मली 4 प्रकार के वाक्य ही जानते हैं और 5वां प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य। जिन वाक्यों से घटना का पता चले उसे कथनात्मक वाक्य कहते हैं, और जिन वाक्यों से हमें ऐसा लगे कि हमसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और जिन वाक्यों से आज्ञा प्रार्थना की जाए वो वाक्य आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य कहलाते हैं, और आश्चर्यबोधक जिन वाक्यों से आश्चर्य का बोध हो उसे आश्चर्यबोधक वाक्य कहते हैं, और इच्छाबोधक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में वाक्यों से किसी घटना के होने या ना होने का वर्णन होता है, और इस प्रकार यह असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। जैसे हरी रीड अ बुक, हरी एक पुस्तक पढ़ता है। हरी एक पुस्तक पढ़ता है, इससे किसी घटना या किसी कार्य का पता चल रहा है कि इसमें कोई घटना या कार्य हो रहा है। जैसे हरी एक पुस्तक पढ़ रहा है या पढ़ता है। और मोहन एक गीत नहीं गाता है, मोहन डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग। मोहन एक गीत नहीं गाता है, मतलब इसमें नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी घटना या कार्य का ना होना प्रतीत होता है। जैसे मोहन एक गीत नहीं गाता है। और ये वाक्य सबसे पहले बनते हैं। सबसे पहले इस वाक्य में सब्जेक्ट रखा जाता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम समझेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य जिन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा जाता है, और इन्हीं प्रश्न पूछने के तरीकों में, जैसे जिन वाक्यों से हमें यह प्रतीत होता है या जिन वाक्यों से हम हाँ या ना में जवाब देते हैं उन्हें हम यस नो टाइप वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। और WH टाइप जिन वाक्यों से हम किसी बात को बताते हैं या कारण को बताते हैं तो उन्हें WH टाइप सेंटेंस कहते हैं। जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो हम इस सेंटेंस या वाक्य से हम उत्तर यही देंगे हाँ या ना। और WH टाइप में हम इसके बारे में बताएंगे कि क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। तो हु गोज़ टू टेम्पल डेली, मंदिर रोज कौन जाता है। हु गोज़ टू टेम्पल डेली, अब मंदिर रोज कौन जाता है। तो इस वाक्य में हमें ऐसा पता चलता है कि मंदिर कौन जा रहा है। अब कौन, अब पता होगा तो बता देंगे। ऐसे वाक्य है व्हाई डिड ही नॉट रिटर्न योर बुक, उसने तुम्हारी पुस्तक क्यों नहीं लौटाई। उसने तुम्हारी पुस्तक क्यों नहीं लौटाई, तो इसमें कारण भी बताना पड़ेगा कि उसने पुस्तक क्यों नहीं लौटाई। तो एसनो टाइप वाक्य कैसे बनते हैं। एसनो टाइप वाक्य बनते हैं, सबसे पहले क्रिया रखते हैं, वर्ब रखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, इसके बाद मेन वर्ब रखते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार WH टाइप में सबसे पहले WH वर्ड रखेंगे, फिर हेल्पर वर्ब रखेंगे, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह
लगाना नहीं भूलेंगे। अब अगला आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव का बोध होता है। जैसे जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं या आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य कहते हैं। यहाँ देखिए कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी किताब मेरे पास लाओ। इस वाक्य से आज्ञा का बोध हो रहा है। और ही गिव मी योर बुक्स प्लीज, कृपया अपनी किताब मुझे दे दो। इस सेंटेंस से प्रार्थना का बोध हो रहा है। आओ सिनेमा चलें, लेट अस गो टू मूवी। इस वाक्य से सलाह या प्रस्ताव, इस वाक्य से प्रस्ताव का बोध हो रहा है। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो या झूठ कभी मत बोलो। नेवर टेल ए लाई, इस वाक्य से सलाह दी जा रही है। अगला सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। हाउ प्लीजेंट द रेन इज, वह कितनी सुखद है। वर्षा कितनी सुखद है। हाउ प्लीजेंट द रेन इज। व्हाट अ मिसफॉर्चून, कैसा दुर्भाग्य है। अलास आई एम ruined, अरे मैं बर्बाद हो गया। तो इन वाक्यों से हमारे हृदय के हर्ष, शोक, भय, करुणा आदि आश्चर्यजनक प्रकट होते हैं। तो इन वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो अब हम आगे अगले वीडियो में बताएंगे कि सेंटेंस का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उन समूह के हर एक शब्द को क्या कहते हैं और ये सेंटेंस बनता कैसे है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। 0 to एडवांस इंग्लिश ग्रामर सीरीज का पार्ट 1 है। अगला पार्ट 2 आएगा। और हमारे YouTube, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों या हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल SK हाईलाइट स्टडी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।